सात्विक भोजन, अच्छी संगति, क्योंकि और अच्छा अन्न, सबसे ज्यादा मन को बनाने वाला यदि कोई है तो वो अन्न है। इसलिए हमारे यहाँ पहले भगवान को भोग लगाकर फिर परिवार को और खुद खाना चाहिए। अगर जो बिना भोग लगाए, बिना गौ ग्रास निकाले, बिना अतिथि को भोजन कराए खाता है, वो अपने पाप खाता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा अगर गौ ग्रास नहीं निकल पाता है तो गौ ग्रास के लिए कुछ हिस्सा निकाला करें। अतिथि भोजन नहीं हो पाता है तो कभी कोई भंडारा आदि हो, उसमें थोड़ा सा अपना, चाहे जितना आपकी सामर्थ्य उतना दिया करें। और भोग तो प्रतिदिन लगाया करें ठाकुर जी को, थाली लेकर के ठाकुर जी के समक्ष। अब लोग क्या करते हैं, एक प्लेट लेंगे, उसमें रोटी रखेंगे और उस पर चीनी रख देंगे ना, और भगवान के समक्ष लगा देंगे। और अगर वही तुम्हारे यहाँ घर मेहमान आते, रिश्तेदार आते, तो क्या यही थाली लेके जाते चीनी रख करके? तब बड़े महाराज बढ़िया तरीके से सजाते, अच्छी अच्छी कटोरियों में प्रसाद लगाते और फिर रिश्तेदार के समक्ष प्रस्तुत करते। लेकिन ठाकुर जी के समक्ष हम ऐसा करते हैं, प्रभु हमारे घर के मालिक हैं, हम जैसे नहीं खाते उससे भली भांति ठाकुर जी के लिए परोसना चाहिए। जब आपके अंदर ऐसा भाव होगा, जगतपति हमारे घर राजभोग करने आ रहे हैं, तो जितने भाव से आप पवाओगे महाराज, साक्षात प्रभु पाते हैं। फिर उस घर में महाराज समृद्धि की, धन की कोई कमी रहेगी? फिर उसी भोग को उठा करके सारे भोग में मिला दिया। और कितने समय तक रखना चाहिए भोग? कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, इससे पहले नहीं उठाना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को देखा है, लेके जाएंगे प्लेट, पहले तो प्लेट में ही महाराज एक चपाती, एक रोटी रखेंगे, उसके ऊपर चीनी, और ठाकुर जी के समक्ष रख देंगे। अब प्रभु सोचे रोज रोज यही लेके आता है, मन नहीं है, लेकिन थोड़ा मन बना के बैठे, चलो खा ही ले, अब के घर में विराजे हैं तो कुछ तो खाएं। खाने के लिए बैठे इतने में बगे बगे आए, थाली उठा के ले गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। भोग बड़े प्रेम से लगाना चाहिए, आनंद के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि अन्न यदि भगवान का प्रसाद होगा तो आपकी बुद्धि को भी प्रसाद में ही कर देगा, निर्मल कर देगा, पवित्र कर देगा। अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। जरा विचार करें, ये संसार में जितने भी आप वैज्ञानिक चीजें देखते हैं, ये तकनीक देखते हैं, ये आविष्कार देखते हैं, किसकी देन है? एक मन के विचार की। किसी के मन में कोई विचार उठा और वो आविष्कार का रूप ले गया, चाहे वो ग्रेविटी का प्रिंसिपल हो, या गाड़ियों का आविष्कार हो, बल्बों का आविष्कार हो, पंखे का हो, ये माइक्रोफोन का हो। सारे आविष्कार सिर्फ एक विचार से ही तो है। जब मन किसी दिव्य चीज पर विशेष रूप से केंद्रित हो और आपकी बुद्धि शुद्ध हो, सात्विक हो, तो अच्छे विचार उपस्थित होते हैं। अब जरा विचार करो, कितने लोगों के सामने पेड़ से सेब गिरे होंगे? कितने सारे लोगों के सामने रात दिन पेड़ से सेब गिरते हैं। जहां जहां पेड़ हैं, उत्तराखंड चले जाओ, वहां सेबों के पेड़ हैं, तो सेब गिरते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन एक महाराज साइंटिस्ट बैठा था पेड़ के नीचे, और उसे कुछ जानने की अभिलाषा थी, और उसके सामने एक सेब गिरा और उसी ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल लिख दिया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ये किसका विचार है? मन का ना। किसी की बुद्धि में ठाकुर जी ने इतना प्रकाश दे दिया कि जो दुनिया नहीं देख सकी रात दिन उस कार्य को, और उस व्यक्ति ने उसी कार्य में एक दिव्य क्रांति ला दी। तो आपके मन के विचार ही आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं।